मन की शांति। एक गांव में एक साधु रहने आया। साधु ने कठोर तपस्या कर कई सिद्धियां हासिल की थी। इसीलिए साधु जल्दी ही इस गांव में और आजू बाजू के गांव में प्रसिद्ध हो गया। इस गांव के पड़ोसी गांव में एक व्यापारी रहता था। व्यापारी धनवान बहुत था, इसीलिए उसके पास किसी भौतिक वस्तु की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जैसा होता है, हर आदमी कुछ ना कुछ कमी महसूस करता ही है। इस व्यापारी को भी मन से शांति नहीं थी। मन से शांति पाने के लिए व्यापारी कई तरह के नुस्खे आजमा चुका था, लेकिन किसी ने भी उसे सफलता नहीं मिली थी। गांव के लोगों से साधु के बारे में काफी प्रशंसा सुनने के बाद व्यापारी ने तय किया कि वह इस साधु से जाकर मिलेगा और उनसे उसकी समस्या का समाधान मांगेगा। हो सकता है अपनी सिद्धियों के बल पर वह उसे मन में शांति लाने में मदद करे। अगले दिन व्यापारी साधु जहाँ रहता था उस कुटिया के पास पहुँच गया। व्यापारी ने अपने मन की सारी बात साधु को अच्छे से बताई। साधु ने उसकी बात सुनने के बाद व्यापारी से कहा कि तुम्हें कुछ दिनों तक मैं जैसा कहूँ वैसा करना पड़ेगा और यही रहना पड़ेगा। व्यापारी किसी भी तरह मन की शांति पाना चाहता था, इसीलिए वह तैयार हो गया। अगले दिन साधु ने व्यापारी से कहा कि आज के दिन तुम बाहर बैठोगे। साधु ने व्यापारी को एक जगह बताई जहां पर उसे बैठना था। सूरज चढ़ते ही तेज धूप सेठ पर पड़ने लगी। सेठ देखकर हैरान था कि साधु खुद कुटिया के अंदर छाया में बैठा है और उसे धूप में बिठाकर रखा है। व्यापारी को काफी गुस्सा आया, लेकिन वह किसी तरह अपने गुस्से को पी गया। अगले दिन साधु ने व्यापारी को फिर से उसी जगह बिठाया और इस दिन उसे खाना नहीं मिलेगा यह भी बताया। व्यापारी को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों कर रहा है। साधु दोपहर को भूखे व्यापारी को सामने बैठकर ही अच्छा भोजन खाने लगा। जैसे तैसे व्यापारी ने पूरा दिन तो बता दिया, लेकिन भूख और गुस्से के मारे व्यापारी को पूरी रात नींद नहीं आई। वह पूरी रात यह सोचता रहा कि आखिर साधु उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। उसे लगा कि साधु उसकी समस्या का हल बताना ही नहीं चाहता, इसीलिए ऐसा कर रहा होगा। इसीलिए सुबह उठते ही उसने अपना सामान लिया और वहां से जाने की तैयारी की। व्यापारी को जाता हुआ देखकर साधु ने उसे रोका और अपने पास बुलाया। साधु ने पूछा कि वह क्यों वापस जा रहा है। व्यापारी ने कहा कि वह जो पाने के लिए यहाँ आया था वह उसे मिला ही नहीं, इसीलिए उसका वहाँ पर रहना व्यर्थ है। साधु ने उसे कहा कि मैंने तुम्हें बहुत कुछ दिया, लेकिन तुमने कुछ लिया ही नहीं। व्यापारी को कुछ समझ में नहीं आया। वह बोला, अपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। साधु ने कहा कि जब मैं तुम्हें धूप में बिठाकर खुद छांव में बैठा, तब मेरे सर पर पड़ने वाली छांव तुम्हारे किसी काम की नहीं है। यह तुम्हें समझ जाना चाहिए था। तुम नहीं समझे, तब मैंने तुम्हें भूखा रखा और तुम्हारे सामने अच्छा भोजन खाया, तब भी तुम नहीं समझे कि मेरा खाना खाने से तुम्हारा पेट नहीं भरने वाला। यही बात को आगे बढ़ाते हुए मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरी सिद्धियों से तुम्हें मन की शांति नहीं मिलने वाली। जैसे तुमने अपने परिश्रम से धन, नाम, रुतबा सब कमाया है, वैसे ही तुम्हें अपने मन की शांति भी खुद ही कमानी होगी। व्यापारी साधु की बात समझ गया और उसने साधु से कहा कि मैं यहाँ किसी ताबीज या किसी वस्तु को पाने की आशा से
आया था, लेकिन आपने मुझे उससे भी कीमती चीज दे दी। उसने साधु को धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपने घर वापस लौट गया। दोस्तों, हमारे जीवन की परेशानियां हम ही हल कर सकते हैं। हाँ, किसी और से हम उन्हें हल करने का रास्ता जरूर जान सकते हैं, लेकिन कोई और व्यक्ति उन्हें हमारे लिए कभी हल नहीं कर सकता।